जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे रामचरितमानस पाठ पर, रामायण पाठ पर। ये इनके दोहे इतने शक्तिशाली हैं, इनकी चौपाई इतनी शक्तिशाली है। यदि आप इनका पाठ करते हैं, नित्य रोज करते हैं, तो आप जन्म मरण से भी छुटकारा पा सकते हैं। बड़े बड़े ऐसे रोग हैं जो उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। आज उसी पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा। वह कौन से दोहे रामायण में है जो आपके पढ़ने मात्र से आपका रोग, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। उस दोहे का भी चर्चा करेंगे, उस चौपाई का भी चर्चा करेंगे, और रामचरितमानस पाठ पढ़ने सुनने से आपको कितने लाभ होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे कि लिखने से आपका हाथ पवित्र, लिख करके देखने से आंख पवित्र, आंख से देख करके पढ़ने से आपके मुख के द्वारा जो वाणी निकलता है तो मुख पवित्र हो जाता है, और उस वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो इसलिए जरूर लिखिए प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम। भाइयों, चलिए चलते हैं उसी पे। जो वह रामचरितमानस पाठ का कौन सा दोहा है, कौन सा चौपाई है जिसको पढ़ने मात्र से आपका रोग, क्या कहता है, जन्म मरण से आप छुटकारा पा सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपको उस केवल व केवल उसी दोहे, उसी चौपाई को पढ़ करके अपना संतुष्टि पा लेते हैं और सोचते हैं जो हमारा कल्याण हो जाएगा। भाई साहब, कलयुग में यह रामचरितमानस पाठ आप यदि सुनते हैं, वैसे मैं चैनल पे भी दिया हूं, अभी तक मैं 143-44 दोहे दे चुका हूं बालकांड का। तो ये रामचरितमानस पाठ सुनने मात्र से, सुनाने से और श्रवण करने से आपके जन्म जन्म के पाप कलयुग के तो कटते ही हैं, कलयुग में कटते हैं। इस कलयुग के समस्त पापों का हरण तो होता ही है, साथ में आपका जन्म मरण का जो है आवागमन से भी छुटकारा मिल जाता है। तीसरा फायदा ये है जो आपको रोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र का प्रभाव आप पे निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई आप पे तंत्र मंत्र, जादू टोने का खेला कर रहा है और आप नित्य रोज रामचरितमानस, रामायण पाठ के केवल व केवल 5 चौपाई भी पढ़ते हैं, तो आपके ऊपर न तो जादू, न टोना, न तंत्र, न मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा। वो निष्क्रिय हो करके खुद ब खुद चलाने वाले का ही हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि राम भगवान के नाम में ही इतना बड़ा शक्ति है जो हर काम हो जाता है। तो चलिए भाइयों, आज मैं आपको ले चलते हैं रामचरितमानस पाठ के उत्तरकांड 128वें दोहे के पहली चौपाई पढ़ के सुनाता हूं, और उस चौपाई का अर्थ भी बोलता हूं। ध्यान से सुनिएगा। जो मैं रामचरितमानस पाठ देख करके पढ़ता हूं और आपको सुनाता हूं, जो उस चौपाई और उस दोहे का अर्थ क्या है। तो दोहा है, राम चरण रति जो चाहा अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करो श्रवण पूट पाने। अब इसका अर्थ क्या है। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। मतलब जो उसको इतना मगन होकर के, इतना शांत
हो करके प्रभु श्री राम के चरण में प्रीत करके यदि आप इनके ये रामचरितमानस पाठ के दोहे सुनते हैं, अपने दोनों कान से श्रवण करते हैं, तो ये आपको क्या कहते हैं, जो रामचरितमानस पाठ सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रभु श्री राम के चरण में प्रीत होती है। अब इनका चौपाई है पहला, वो सुनिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समन मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावे श्रुति पुसूरी। अब इनका अर्थ सुनिए। हे गिरजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। तो भाइयों, ये देखिए कि यहाँ पे भी जिक्र हुआ है जो कलयुग के समस्त पापों का हरण होता है, प्रभु श्री राम के चरण में प्रीति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके बाद आपको जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाता है और रोग का भी नाश होता है। तो भाइयों, इतनी बड़ी शक्तिशाली ये रामायण पाठ है और वह रामायण पाठ को जब आदमी व्यक्ति हम देखते हैं जाते हैं रामायण पाठ के पास, तो वह आपस में गप्पे लड़ाते रहते हैं और गप्पे मारते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, संसारिक बातों में अपना समय नष्ट करते हैं। ऐसे जगह पे आपको न तो किसी से बात करना चाहिए, बात करनी है तो रामचरितमानस पाठ के से अलग हो जाए। वहां पर आप क्यों बैठे हैं, आपका कारण क्या है, कोई मकसद नहीं है आपका वहां बैठने का। यदि रामचरित रामायण पाठ के पास आप बैठ करके गप्पे मार रहे हैं, अलग हो जाइए। संसारिक बातें करने के लिए पूरा समय है आपके पास, मगर वहां रामचरितमानस पाठ हो रहा है और आप गप्पे मार रहे हैं, बड़ी बड़ी गप्पे दे रहे हैं, लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो भाइयों, ऐसे मन क्या कहता, व्यक्ति को देख करके बड़ी मन में एक तरह से कहिए तो क्षोभ होता है। जो यहाँ आए रामचरितमानस पाठ हो रहा है, जबकि वह इतने गुणमय, इतने शक्तिशाली, इतने निरूपम, इतने श्रद्धा वाली चीज है, उसको सुन करके नहीं आप संसारिक विषय वस्तुओं की बात करते हैं। भाइयों, बहुत बड़ा गुण है। आप अपने घर यदि रामचरितमानस पाठ नहीं है, रामायण पाठ नहीं है, तुलसी कृत तो ले आइए और 5 चौपाई रोज पढ़िए और 90 दिन पढ़ करके देखिए आप में कितनी ज्यादा परिवर्तन आती है। तो भाइयों, चलिए आज की इस प्रसंग को यही समाप्त करते हैं और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।